हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है विश्वजीत, मैं आपका दोस्त और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस पर। तो चलिए बेटा, आज स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है, आज है 30 जून 2023 और 30 जून 2023 को एसएससी ने अपना एमटीएस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। क्या जारी कर दिया है? एसएससी एमटीएस का अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके फॉर्म 30 जून यानी आज से भरने स्टार्ट हो गए। और उसके लिए क्या नोटिफिकेशन आया है, कैसे आपको भरना है, सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि ये पोस्ट कौन सी है। ये पोस्ट है आपकी एसएससी एमटीएस एंड हवलदार 2023 वाला एग्ज़ाम है। अब बच्चे बहुत से सोच रहे होंगे यार हवलदार क्या होता है ये, ठीक है। तो बेटा ये एसएससी के अंदर ही आता है हवलदार। देखो ये हवलदार जो होता है ये जाता है सीबीआईसी या सीबीएन, यानी कि जो कस्टम ड्यूटी वाले होते हैं ना, उसमें ये हवलदार की ड्यूटी होती है। और पोस्ट कौन सी होती है एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ। अब यहाँ भी बच्चों में बहुत सारी बात ये गलती रहता है कि मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि चपरासी वाली नौकरी। नहीं बेटा, चपरासी वाली नौकरी नहीं है। नहीं आपको वहाँ किसी को पानी पिलाना है, नहीं आपको किसी को वहाँ पे झाड़ू पोछा करना है। केवल आपको फाइल इधर से उधर करनी है। ये आपकी जॉब प्रोफाइल होती है, ध्यान रखना। बहुत से बच्चों के माइंड में यही रहता है बेटा सरकारी जॉब है और लगभग आपको इसकी जो सैलरी मिलती है 30,000 से ज़्यादा मिलती है। 30,000 से 35,000 के बीच में इसकी सैलरी होती है, ठीक है बेटा। करना कुछ नहीं होता है। और मोस्टली तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपकी जॉब लगती है तो आपको जो ज्वाइनिंग मिलती है वो डिफेंस में मिलती है। डिफेंस जैसे रुड़की कैंट हो गया, ठीक है, अम्बाड़ा कैंट हो गया, दिल्ली कैंट हो गया, या फिर आर्मी का कोई भी ऑफिस जहाँ पे आर्मी ही रहती है, वहीं पे आपको डिफेंस में इसकी सारी की सारी पोस्टिंग मिलती है, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दूसरी बात यह है कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है, मतलब भरने स्टार्ट होंगे फॉर्म, वो 30 जून 2023 से 21 जुलाई 2023 तक फॉर्म इसके भरे जाएंगे। यानी कि आज से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं और कब तक भरे जाएंगे? 21 जुलाई 2023 तक भर सकते हैं आप। इस बीच में इसके फॉर्म आपको फिल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसकी एग्ज़ाम डेट कब होगी? इसका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में बताया गया। टेंटेटिव डेट है कि सितंबर 2023 में इसका एग्ज़ाम भरा जाएगा। दूसरी बात, एज क्या है? एज है इसकी 18 से लेकर 25 और 27 तक। कुछ पोस्ट के लिए तो 25 है लास्ट और कुछ पोस्ट के लिए इसमें 27 है। वो आपको पूरा नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा, तब आपको पता लग जाएगा। मैं इसका नोटिफिकेशन अपने यूज़ के चैनल जो आप वीडियो देखोगे इसके डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जाके इसको देख सकते हो, ठीक है बेटा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं सर इसको कौन भर सकता है। जिस बच्चे ने 10th पास किया हुआ है, जिस बच्चे ने ओनली 10th पास, वो इस फॉर्म को भर सकता है। देख लो, ध्यान देना, केवल और जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है, वो इस फॉर्म को भर सकता है। दूसरी बात, अगर आपको भरना है हवलदार के लिए, हवलदार के लिए आपको थोड़ा सा फिजिकल चाहिए। वो फिजिकल क्या होता है? देखो फिजिकल में हाइट कितनी होती है आपकी? होती है मेल के लिए यानी कि पुरुष के लिए होती है 157.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 157.5 सेंटीमीटर। बस जैसे गोरखा वगैरह होते हैं या फिर असम की तरफ के होते हैं, उनको छोड़कर सबके लिए हाइट कितनी है? 157.5 सेंटीमीटर। और महिलाओं के लिए कितनी है? 152 सेंटीमीटर। यानी लड़कियों के लिए कितनी है? 152 सेंटीमीटर। और दूसरी बात, इसका जो फिजिकल है वो रनिंग है, जिसको आप रनिंग बोलते हैं। वॉकिंग है, मतलब आपको बस चलना है, धीरे धीरे से भी आप कवर कर सकते हो। यानी कि 1600 मीटर की जो रेस है, 1600 मीटर की रेस होगी लड़कों के लिए, वो 15 मिनट में आपको कवर करनी होगी। कितने मिनट में? 15 मिनट में आराम से कर सकते हैं। और फीमेल के लिए होगी 1000 मीटर की, यानी 1 किलोमीटर। कितने में जाना है? 20 मिनट में। अगर आप नहीं भी दौड़ोगे और धीरे धीरे भी चलोगे तब भी आप 20 मिनट में 1 किलोमीटर आराम से कवर कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड होनी चाहिए, मतलब यानी कि बिल्कुल ही टहलते हुए जा रहे, बिल्कुल थोड़ा सा चाहिए कि आप चल सकते हो। वो आपकी स्पीड ही देखना चाहते हैं वहाँ, क्योंकि ऑफिस से है कि जिस आप कैंट में रहते हो वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा के एरिया में होगा और आपको एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाना पड़ सकता है, ठीक है। वो फाइल वाइल लेके, तो ये होता है। या फिर आपको जैसे ये आपका फिजिकल होता है, इसमें आपको जैसे हवलदार है भाई, पैदल तो चलना ही पड़ेगा, फिजिकल वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब फिर इसमें आती है चेस्ट, जो मेल के लिए होता है, फीमेल के लिए नहीं होता। चेस्ट कितनी होगी? 81 से 86 सेंटीमीटर तक, यानी कि 5 सेंटीमीटर का आपको क्या होना चाहिए? फुलाव होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाव होना चाहिए। 81 से 86 सेंटीमीटर, यानी 81 से 86 तक, ठीक है। ये तो होगा इसका फिजिकल की बात। चलिए बात कर लेते हैं कि जो इसका
रिलैक्सेशन है, यानी एज में रिलैक्सेशन है, वो ओबीसी को तो मिलता है 3 साल के लिए और एससी और एसटी को मिलता है 5 साल के लिए। ध्यान रखना, अगर किसी बच्चे की ओबीसी है और उसकी एज 25 से ज़्यादा 25 है तो उसे 3 साल का रिलैक्सेशन मिल सकता है और एससी एसटी को 5 साल का। ठीक है, ये इतना इसका रेज रिलैक्सेशन है। और फीस कितनी है इसकी? 100 रुपये। कितनी फीस है? 100 रुपये मात्र। और एससी एसटी और ऑल फीमेल यानी किसी भी कैटेगरी की लड़कियां हों, तो किसी भी कैटेगरी की लड़की हो उनके लिए कोई फीस नहीं है। लड़की चाहे एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो या जनरल हो, कुछ कोई भी हो उसके लिए कोई फीस नहीं है। और एससी एसटी के लिए भी कोई फीस नहीं है। अब आते हैं इसकी टोटल पोस्ट। टोटल पोस्ट कितनी है? इसकी टोटल पोस्ट है 1558। ये ध्यान रखना, टोटल पोस्ट बहुत कम है, लगभग 1600 है। इसी तरह आपकी एसएससी सीएचएसएल में आई थी। ठीक है, पोस्ट बहुत कम है, लेकिन ये क्या है, स्टार्ट दिया हुआ है। अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे ये घट सकती भी है, ठीक है, और बढ़ सकती भी है। जैसे घटना तो मुश्किल है लेकिन बढ़ सकती है। ठीक है, सरकार इनको बढ़ा भी सकती है, ऐसा कुछ नहीं कि ये कमी इतनी रहेगी। और इसमें एमटीएस की कितनी है? 1198 और हवलदार की कितनी है? 360। हवलदार की कितनी है? 360। इसमें क्या होगा? एक एग्जाम होगा आपका केवल, उस जो जिस बच्चे ने वो एग्जाम पास कर ले उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग। ठीक है, इसमें केवल इतना होगा एमटीएस के लिए। अगर आप हवलदार के लिए जाओगे आपका क्या होगा? सीबीटी होगा, उसके बाद में पीईटी यानी फिजिकल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपका फिर फिजिकल होगा। और फिजिकल के बाद में जो बच्चे क्वालिफाई करेगा उसका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और ये ध्यान रखना, इसमें 5 गुणे बच्चे ले जाएंगे, इसमें 5 गुणे बच्चे ले जाएंगे और वो फिजिकल में बाहर निकल जाएंगे, कुछ इस तरह होगा। ये मैंने आपको बताई दे फिजिकल कैसा होता है। अब बात कर लेते हैं इसकी पेपर की, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका पेपर कैसा आता है, इसका पेपर कैसा होगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ज़रूरी बात है कि आप इसको पेपर को कैसे कर सकते हो। क्या है कि 2022 में, इस बार 23 है तो 2022 में सरकार ने इसका पैटर्न पूरा चेंज कर दिया। एसएससी का लगभग सभी एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है। तो एग्जाम का पैटर्न चेंज होने से इस पर क्या फ़र्क पड़ता है और किस किस तरह से इसका आता है। तो देखो बेटा, इसका जो पहला पेपर होगा वो सेक्शन वाइज होगा। क्या होगा? सेक्शन फर्स्ट। सेक्शन फर्स्ट में क्या होता है? सेक्शन फर्स्ट में आपका आता है मैथ और आता है रीजनिंग। दूसरा, पहला पेपर मैथ और दूसरा रीजनिंग। क्या होता है? रीजनिंग। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, ये दोनों एक साथ आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन इसके आएंगे और 20 क्वेश्चन इसके आएंगे। कितने नंबर का होगा? 60 नंबर का। और ये कितना होगा? 60 नंबर का। ये ध्यान रखना, ये सेक्शन नंबर फर्स्ट है। एक ही दिन दोनों एग्जाम होते हैं, सेक्शन नंबर फर्स्ट और सेक्शन सेकंड। सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड दोनों एक ही दिन एग्जाम होते हैं। सेक्शन सेकंड में क्या आता है? सेक्शन सेकंड में आता है आपका जीके का पेपर होगा और दूसरा पेपर होता है आपका इंग्लिश का। इसका पेपर होता है इंग्लिश का। इसके कितने क्वेश्चन आते हैं? इसके 25 क्वेश्चन आते हैं। इसके जीके के भी 25 आएंगे और इंग्लिश के भी 25 आएंगे। और ये एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 75 नंबर का या 75 का है। समझ गए? टोटल हो गया आपके 150 और ये टोटल हो गए 120। इसमें आपको समय कितना मिलता है? इसमें भी आपको 45 मिनट का समय मिलेगा। कितना का मिलेगा? और इसमें भी आपको 45 मिनट का ही समय मिलता है। कितने का मिलता है? 45 मिनट का ही समय मिलता है। देखो ध्यान देना, 45 मिनट का ऊपर मिलेगा, 45 का इसमें मिलेगा, 45 यानी 90 और आपके टोटल हो गए 90 मिनट। एक ही दिन पेपर होगा। पहला सेक्शन ये ओपन हो जाएगा आपका। इस सेक्शन में आप मैथ कर सकते हो, रीजनिंग कर सकते हो। पहले रीजनिंग खोलो चाहे मैथ खोलो, किसी भी तरह कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस टाइम ये आपकी पूरी 45 मिनट हो जाएगी, यानी 45 मिनट के बाद ऑटोमेटिक ये सेक्शन बंद हो जाएगा। इसके बाद में आप चाहे कुछ भी कर लो, ये नहीं खुलेगा। फिर सेक्शन खुलेगा सेकंड। जैसा बैंक का एग्जाम होता है ना कि पहला सेक्शन खुल गया, सारे क्वेश्चन कर दिया, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। फिर सेक्शन नंबर सेकंड खुलेगा। अब सेकंड सेक्शन में क्या होगा कि आपको क्या करना है? पहले जीके, या जीके कर लो, इंग्लिश कर लो, दोनों में से कोई एक कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में जब पूरा पेपर हो जाएगा बंद हो जाएगा। और बात सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये है आपका क्वालीफाई। क्वालीफाई यानी कि ये केवल क्वालीफाई है, इसमें केवल आपको पास होना है। क्या होना है? पास होना है। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। जो सभी बच्चों के मन में डाउट होता है तो निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग है। इसमें निगेटिव मार्किंग है। और जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है वो आपकी ये है कि बेटा ये केवल पासिंग मार्क है। और पासिंग मार्क्स होने के साथ साथ इसमें पास होना ज़रूरी है।
अगर बच्चे इस पेपर में पास नहीं होते हैं तो इनका ये कॉपी चेक नहीं होगी, यानी दूसरा पेपर चेक नहीं होने का। इसलिए इसमें पास होना जरूरी है। ये नहीं कि आप इसमें पास हो और इसमें फेल हो गए तो फेल ही माना जाएगा, ठीक है। इसमें पास होना जरूरी है आपको, यानी कि मैथ और रीजनिंग अच्छे से पढ़ना जरूरी है आपको। ये मत सोच लेना कि निगेटिव मार्किंग आएगी या मैं तुक्के मार दूंगा सब हो जाएगा। अच्छे से करना है और आपको पास होना है। जितना भी आपका एग्ज़ाम के बाद पास होने का एक परसेंटेज आएगी, इतने पर क्वालिफाई है, तो आपको क्वालिफाई होने के बाद में तब आपका एक कॉपी चेक होगी और फिर 150 मतलब आपकी एक अलग से मेरिट बनेगी कि कौन कौन बच्चे पास हुए, ठीक है बेटा। तो ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और आगे क्या है कि आपको अपना फॉर्म अच्छे से फिल करना है, फ़ोटो बिल्कुल सही लगाना है, उसमें चश्मा वश्मा एक टोपी वोपी ये नहीं, बिल्कुल क्लियर से सामने से, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ बिल्कुल क्लियर फ़ोटो आना चाहिए। इस तरह आपको फ़ोटो फॉर्म भरते समय ये चीज़ें ध्यान रखना है। दूसरा कि जैसे ये चीज़ चल रही है, इसमें आपको मैथ और रीजनिंग मैं आपको यहीं इसी चैनल पर आपको करवा दूँगा। जो बच्चे बाहर हैं, ठीक है, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं उन तक ये इस वीडियो को पहुँचाओ और मैथ और रीजनिंग आपके मैं यहीं करा दूँगा, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल से आपके मैथ और रीजनिंग हो जाएंगे। जीके और इंग्लिश का आप देख लेना, ठीक है। लेकिन जो बच्चे हमारे कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू क्लास दे रहे हैं, तो उनका मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश सब वहीं पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हमारी ऑफलाइन क्लास है तो हमारे कोचिंग सेंटर में ये सारी चीज़ें हम वहीं पर कवर करवा देंगे। लेकिन जो बच्चे मैथ और रीजनिंग पढ़ रहे हैं ना, तो हमारे यूट्यूब चैनल से मैथ और रीजनिंग का जो सिलेबस है वहीं लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मत सोचना कि पेपर जो है हम पहले फॉर्म भरेंगे, बेटा आपके पास बहुत कम टाइम है। देखो इसके बाद में आपका जुलाई या जून खत्म हो गया, जुलाई के बाद में अगस्त और सितंबर, लगभग आपके पास 2 महीने हैं, 2 या ढाई महीने। सितंबर में कभी भी एग्जाम हो सकता है, स्टार्टिंग में भी ले सकते हैं, केवल 2 महीने का टाइम है। अच्छे से आप उसको लगा दो जी जान करके, ठीक है बेटा। तो बेटा आज के लिए इसमें इतना ही, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाओ, ठीक है बेटा। और सभी बच्चों को बताओ कि जल्दी जल्दी फॉर्म भरे और तैयारी में लग जाएँ, ठीक है। तो इसके लिए धन्यवाद बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।